नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली स्वागत करता हूं आपका लाइब्रेरी साइंस के सबसे बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि IATLS की स्थापना कब की गई थी? तो हमें तो क्या है, नॉर्मली हमें सन याद है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सन के बाद, तो यहाँ पर सन तो ठीक है 69 सही है, लेकिन अगर आप किसी को डेट पता है तो पूरी बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। अभी ये समझ दिसंबर की बात है तो दिसंबर अभी हम दिसंबर में ही है ना। तो अभी थोड़े ही दिनों पहले जो है इसको मना लिया गया है, यानी कि क्या है, तो 19 दिसंबर 1969 वाज द डेट। तो 19 दिसंबर वाज द, बिल्कुल 69 के अंदर बनाया गया था। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द लाइब्रेरी हेराल्ड, यानी कि लाइब्रेरी हेराल्ड के बारे में कौन सी बातें सही है, आपको वो बतानी है। लाइब्रेरी हेराल्ड जी, लाइब्रेरी हेराल्ड के बारे में निम्नलिखित में कौन से बातें सत्य है? यस, 68 से पब्लिश हो रहा है, गलत। क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी सही बात है, पब्लिश फ्रॉम दिल्ली हो रहा है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो 4 नंबर तो है नहीं, तो जब 4 नंबर नहीं है तो फिर ये तो दोनों गलत हो गए, दिख रहा है आपको, है ना जी। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का है तो ये तो ILA तो हो गई नहीं, तब 2-3 है या 1-2-3 है, तो एक भी गलत है आपको, 2 और 3, अगर जिन्होंने 2-3 लिखा वो सही है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए आप, इनमें से क्या सही है वो पहचानना आपको। और ये मैंने आपके लिए, देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो ये खुद बनाए मैंने आपके लिए क्वेश्चन। SM गांगुली अवार्ड जो है वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया था, ये बात सही है बिल्कुल। रंगनाथन मेडल जो है वो आइजलिक द्वारा दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और SM गांगुली लाइब्रेरी ऑफ द ईयर ये भी आइजलिक द्वारा दिया था, ये बात सही है। और SP नारंग अवार्ड जो IIT है, तो ये दोनों के चारों ही बातें सही है ना। तो अगर कोई इसमें से कोई डाउट वाली बात नहीं है, केवल सवाल मैंने इसलिए बनाया कि आप इसको देख लें, याद कर लें, और एक सवाल ऐसा अवार्ड्स के ऊपर जो है बन सकता है, इसलिए इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला 1927 इफ्ला, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले भी कहा था आपको, देखिए इफ्ला जो है इट इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, इसकी 100th बर्थ एनिवर्सरी बनाना चाहेगा इफ्ला, है ना, बहुत जल्दी। अभी आपका 2023 है, 2027 के अंदर जो है इफ्ला बनाएगा, लेकिन किस डेट को बनाएगा वो आपको बताना है। मैं आपसे डेट जानना चाह रहा हूँ, बताइए आप। 30 सितंबर 1927 अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल 100% सही डेट है ना। तो 30 सितंबर याद रख लीजिएगा, इफ्ला की डेट आप पूरी याद कर लीजिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आप याद कर लीजिएगा ना। द हैग, नीदरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछा इंडियन, बिल्कुल इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। क्लियर? इट इज़ नन अदर देन एनुअल। या कुछ चीज़ों की याद करनी पड़ेगी, जहाँ पर सवाल अगर आ जाता है तो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएशन इज प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी कंसल्टेंसी, कौन इनमें से कौन जो है आपको लाइब्रेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांसलेशन, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन सर्विसेज भी इसके अंदर आ रहा है, तो कौन दे रहा है आपको बताना है। देखिए ILA राजनीति से फुर्सत नहीं है ना, अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन ऐसी कोई स्पेशल सर्विसेज नहीं देते। IATLS ये भी कर रहे हैं। अगर कोई सही मायने में काम कर रहा है, वास्तविक सेवाओं की बात करें तो कौन है आपका, IASLA, आइजलिक जो है वो आपको इस प्रकार की सेवाएं दे रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं मैंने आपको, इन 4 कॉम्बिनेशन को देख कर आप बताइए क्या आंसर सही लगता है आपको। जो लगता है वो आपको बताना है। सो ज़्यादा तो नहीं, देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल इफ्ला का है। कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं है, ये आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। कनेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये नारा है आपका। और बारबरा लाइजेंस ये तो इफ्ला से कनेक्टेड है। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलए, यानी कि आईएलए का फाउंडिंग मेंबर नहीं था, संस्थापक मेंबर नहीं था जब आईएलए बनी थी। तो के एम असदुल्ला खान साहब उस वक्त थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब भी थे, है ना, वुलनर भी थे, लेकिन पी एन कोला जो थे ये इनका 1924 में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो 1924 ही वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, है ना। 1924 में जन्म हुआ था, 33 महीने के, उस वक्त 6 और 3 मतलब 9 साल के थे। तो ये उस वक्त दैट वाज नॉट, ही वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, है ना। पी एन कोला वॉज टू यंग एट दैट टाइम, ठीक है। इन विच ईयर इफ्ला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंडिया सपोर्टेड, इंडिया के अंदर भारत में इफ्ला की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ये बताना है। इससे सरल सवाल तो क्या होगा, आप बताइए आप, है ना। इट्स इजी क्वेश्चन, इससे सरल सवाल क्या हो सकता है बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, विपिन जी सही कर रहे हैं, ही वॉज इन प्राइमरी स्कूल। 1992 रंगनाथन के जन्म के 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द रंगनाथन, ठीक है। चलिए, द मैगजीन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इज ए पब्लिश बाय, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल मैगजीन जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है बताना आपको। यस, जिसके नाम में ही इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होगा, किसके हम किसकी बात करें, जिसके नाम में इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होगा वो करेगा। तो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है तो जिसके नाम में इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, तो नाम में तो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल 2017 की मैगजीन है ये। नेक्स्ट, व्हेन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट पास, भारत नेशनल लाइब्रेरी इंडिया का एक्ट जो है वो कब पास होता है आपको ये बताना है। क्या ये 8 सितंबर 1948 को हुआ, 48 तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भी नहीं हुआ, 15 अगस्त 48 को भी नहीं हुआ, और नहीं 8 सितंबर को ये हुआ, 11 जून 1976 कब हुआ, तो 1976 में जो है ये एक्ट पास हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर नेशनल साइंस लाइब्रेरी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग आईएसएसएन, यानी कि नेशनल साइंस आईएसएसएन जो है ये कौन प्रोवाइड करता है, तो ये तो आपको पता चल गया कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी, भारत के अंदर नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है ना, तो ये पहले किसके अंदर थी, तो ये अभी इंसडॉक की, तो ये पहले थी INS इंसडॉक की लाइब्रेरी थी, फिर बाद में अब इंसडॉक का नाम चेंज किया गया, निस्कर NISCA, तो निस्कर हो गया ना। तो 30 सितंबर है ना 2002 से चेंज हो गया, तो अभी इंसडॉक क्या बन गया, निस्कर। खैर लाइब्रेरी तो वही है, नेशनल है। तो इन्होंने ISSN प्रदान करना चालू किया, कब से किया, तो न तो 63 है, ना 73 है, ना 96, क्या है 86, तो 86 से ना ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर भारत में, है ना, जो है देना यहाँ पर तब से प्रारंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका फिर से, नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड इंडिया इज वर्किंग अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत के अंदर जो है नेत्रहीनों का पुस्तकालय किसके अधीन काम कर रहा है ये आपको बताना है जी। यस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गलत आंसर है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबल पर्सन देहरादून ये गलत आंसर, कई लोग इस देहरादून के चक्कर में सही कर देंगे इसको, वो गलत है। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन गलत है आपका, ये काम करती है किसके अंदर, तो एन नेशनल आई इंस्टीट्यूट फॉर वी विजुअली एच का मतलब है ना, तो NIVH वहां पर बार बार लिखा हुआ भी NIVH लिखा हुआ, तो वो आंसर सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग लाइब्रेरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, बच्चों या किताबों के प्रति जो है प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो स्पेशल लाइब्रेरी नहीं है, ना वो कॉलेज लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसका सही आंसर क्या होगा, स्कूल लाइब्रेरी ना। तो ठीक है ना, पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, तो पुस्तकों के प्रति प्रेम कब पैदा होगा, जब बचपन में होगा, आदतें पड़ेगी, तो स्कूल लाइब्रेरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। मैं समय देखिए तीव्र गति से इसलिए चल रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है हम लोग कर पाए। आपको जो करना है वो, अगर मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरे प्रयास अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपके ये अभी 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। सीधा सीधा फायदा कैसे मिलेगा, अगर आप इसको लाइक करेंगे तो अधिक से अधिक लोग, जैसा आप फायदा उठा रहे हैं वैसा मैं चाहता हूँ कि ऐसे अन्य साथी जितने भी, देखिए यूट्यूब के ऊपर क्लास चल रही है और मैं 500 चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्लीज़ एक बार आप इसको लाइक करेंगे, शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उनको भी इसका फायदा आपको साफ साफ मिलेगा, ठीक है। ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स गोल्डन एनिवर्सरी मना रहे हैं ब्रिटिश वाले ना, तो ब्रिटिश मना रहे हैं गोल्डन एनिवर्सरी, कब मना पाएंगे बताइए आप, 2022-23 यानी, क्योंकि वो
बनी कब है? तो यहाँ पर 1973 के अंदर बनी है ना, तो 1973 के अंदर 50 और जोड़ दें अपन तो कब हो जाएगा? तो 2023 इस टू भी सेलिब्रेट है ना। अभी तक तो कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन हाँ ये साल जो है इनका कब है, गोल्डन एनिवर्सरी मनाने का जो है इनका साल है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला सवाल, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता रिसीव बुक फॉर द डिपॉजिट अंडर एक्ट, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता जो है किताब प्राप्त करती है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत है ना। तो या सॉरी कौन कौन से एक्ट लिखे हैं उनके अंतर्गत जो है किताब प्राप्त करती है, आपको सवाल पूछा गया आपसे जी, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, वेरी गुड। पहली बार आपकी संख्या और लाइक की संख्या बराबर है तो मेरा दिल खुश है इससे जी। और भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक साथियों को यहाँ पर मिलेगा, अपनी मेहनत करेंगे वो जी। तो सवाल इट्स ओनली 3 जो सवाल है, क्योंकि ओनली 3 का मतलब क्या है, केवल जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो भी मैंने आपको बता दिया इसी के अंदर जो है किताब प्राप्त करता है, इसके अलावा और कोई उसके पास तरीका नहीं है किताब प्राप्त करने का, ठीक है। तो इसी कानून के अंतर्गत मिलता है। चलिए एक बार फिर से, इन विच स्टेट बिलो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर का प्रावधान इनमें से किस राज्य में नहीं है वो आपको बताना है। यस प्लीज, जिसमें नहीं आप बताएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 57, केरला में है, हरियाणा में, कर्नाटक में है। केरला में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में। कहाँ नहीं है? तो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी जो है एक्ट यहाँ पर जो है वो नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एनैक्टमेंट, यानी कि निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम उनको उनके वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। एक बार ईयर के हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए आप जी। 4 चीजें आपके सामने दे रखी, इनको ईयर के हिसाब से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। बनाएंगे तो अपना बन जाएगा। तो मैंने दे रखा आपको, केरला है, मिजोरम है और उड़ीसा है और उत्तराखंड है। तो लेटेस्ट तो आपको ध्यान होगा इसमें, उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, तो लेटेस्ट उत्तराखंड है आपका, तो बन जाएगा आंसर। वेरी गुड। सो नन अदर देन इट इज व्हाट, इट इज 1 2 3 4, केरला, मिजोरम, उड़ीसा और आपका उत्तराखंड, इसी ऑर्डर में। ये सवाल तो कंफर्म है आपका, एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फिर से मैंने आपको एक्ट के जितने भी क्वेश्चन है सारे बता दिए। विच आर द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन द क्रोनोलॉजी इज अर्लीस्ट इन इंडिया, इसमें अर्लीस्ट बताना आपको, अर्लीस्ट बताइए। अर्लीस्ट जो सब इनमें से जो दे रखे हैं 4, इन 4 नामों में से इनमें से सबसे पहले, तो इनमें से सबसे पहले है मतलब सबसे पुराना, तो ये वेस्ट बंगाल आएगा 1979, ठीक है। बाकी सब जो है बाकी सब बात के हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, तो मैंने आपको सारे पूछ लिया आपसे, किसी में शेष है नहीं है, भारत के कौन से राज्य में है नहीं है, उसका ईयर के हिसाब से या 4 दे देंगे आपको, उससे क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे आपको। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने एक क्वेश्चन एक्ट के ऊपर आपका जरूर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, ये 5 लॉज आपके ना। तो 5 लॉज का मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि OCLC के हिसाब से जो है आपके, तो नया ऑर्डर क्या आपको बताइए वो नया ऑर्डर OCLC के हिसाब से। इनको 5 लॉ है आपके, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो गया। वेरी गुड, जितने लोग लाइव हैं उतने ही लाइक है, एक्सीलेंट। यस प्लीज, OCLC अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजा मलिक, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन, मुझे लगता है ये सवाल जो है नियर फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो 42 135 याद कर लीजिएगा, क्या करेंगे आप, 42 4 2 1 3 5, यानी कि अब इसको एक नंबर पे मान रहे हैं, एक जो 2 तो जहां है वहीं है, ठीक है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, 1, फिर आपका क्या आएगा 3 आएगा, और फिर आपका क्या आएगा 5। तो यहाँ पर किसकी पोजीशन चेंज नहीं है, 5 5 की जगह है और 2 2 की जगह है। पोजीशन किसकी चेंज हुई, 4 1 और 3 की, ये पोजीशन चेंज है, यानी कि लेकिन तो भी आपका 4 2 यानी 42 135 याद कर लीजिएगा, 4 2 1 3 5,
एक तरीके जैसे कोड नंबर याद करते हैं ना 42,135 याद कर लीजिएगा, जिसमें 5 तो 5 ही है, ठीक है, और 2 2 है, तो ये नया ऑर्डर है OCL के अनुसार। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।